हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वी और लांगवांग जी दोनों को ही पेयर्स बना दिया जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत शॉकिंग लुक दे के देख रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वी ये बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि लांगवांग जी उसका पेयर है, लेकिन वांग जी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वो टीचर से रिस्पेक्टफुली पूछता है कि क्या ये पेयर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो टीचर इस पे बोलती है बिल्कुल, ये रूल हमारे यहाँ पिछले 8 सालों से चल रही है और एक बार जिसका जो पेयर बन चुका है अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। वांग जी कभी भी आर्ग्यूमेंट करना पसंद नहीं करता था, स्पेशली अपने सीनियर्स और अपने टीचर्स के साथ, इसलिए वो हेड डाउन करता है और ओके में रिप्लाई करता है। इसके बाद टीचर उन्हें बोलती है कि अब तुम दोनों एक साथ बैठ सकते हो। इस पर वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे कि वो एक दूसरे से कहना चाह रहे थे कि तुम मेरे पास आओ। वी इस बात को समझ चुका था, वो उसके साथ ज़्यादा कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपना बैग लेके जैसे ही अपने सीट से मूव होने वाला था वैसे ही उसकी टीचर बोलती है कि विंग तुम अपनी जगह पे रहो और लांगवांग जी आपके पास आएंगे। वांग जी एक बार फिर से टीचर को देखता है और एग्री करते हुए अपनी बुक्स और बैग को उठा के वी की सीट की तरफ चले जाता है। अब सारे स्टूडेंट्स के पेयर्स बन चुके थे और सभी अपने पेयर्स के साथ बैठ भी चुके थे। अब इसके बाद फिर से टीचर बोलती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये पेयर्स क्यों बनाए गए हैं। इस पे टीचर आगे बढ़ते हुए बोलती है कि ये रूल पिछले 8 साल से चले आ रहा है और इस रूल के चलते 2 ऐसे लोगों को पेयर बनाया जाता है जिनके टैलेंट एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, वो दोनों एक दूसरे से अलग टैलेंट रखते हों। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपका पेयर आपको अपना टैलेंट सिखा सके और आपसे आपका टैलेंट सीख सके। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हर एक टीचर को हर एक स्टूडेंट्स पे पर्सनली ध्यान दे पाना पॉसिबल नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे पेयर्स बनाए जाते हैं ताकि आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत हो आप उनकी हेल्प ले सकें। इसी के साथ टीचर आगे बात को बढ़ाते हुए बोलती है कि इसके साथ साथ एवरी ईयर बेस्ट पेयर कंपटीशन भी किया जाता है। इस कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में आने वाले पेयर्स को एनुअल एग्ज़ाम्स में एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। तो टीचर अभी इन सभी बातों को पूरा करते हुए और बीच बीच में जो स्टूडेंट्स उनसे क्वेश्चन कर रहे थे उन्हें भी कंप्लीट करते हुए उन्हें पेयर्स बनाने का रीज़न बताती है। अब इसके बाद टीचर हर एक स्टूडेंट को उनका जो पेयर है उनका टैलेंट बताती है और उन्हें बताती जाती है कि उन्हें किस में अपने पेयर की हेल्प करनी है और किस चीज़ में उनकी हेल्प लेनी है। अब बारी आती है वी वुजियान और लांगवांग जी की और टीचर अभी पहले शुरू करती है वांग जी से और वो वांग जी से कहती है कि वांग जी तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें एक ऐसा पार्टनर मिला है जिसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर बताती हैं कि वी सिर्फ पढ़ाई में ही फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें वी बहुत अच्छा ना हो। टीचर बताते हैं कि वी गेम्स, सिंगिंग, डांसिंग और तलवारबाजी में भी बहुत अच्छा है। अपने स्कूल टाइम पर वो सिंगिंग, डांसिंग, फुटबॉल और तलवारबाजी में बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुका है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे पढ़ाई में हेल्प करनी है। लेकिन उससे पढ़ाई में हेल्प करना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। वो एक छोटी सी वार्निंग जैसी उससे देते हुए बोलती है और वी को देखते हुए बोलती है कि हमने वी के रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, पुराने जितने भी हैं, अभी से बचपन से लेके अभी तक के उसके सारे रिजल्ट्स वगैरह या मार्कशीट सब कुछ देखा है और उसमें उसके मार्क्स सिर्फ पासिंग मार्क्स से कुछ ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए तुम्हें उसे पढ़ाने में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी ताकि वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो सके। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहती है कि विंग के मुकाबले तुम्हें मेहनत फिर भी कम ही करनी होगी क्योंकि वी को तुम्हारे साथ मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही है। इसी के साथ वो वांग जी को गुड लक बोलती है और वी की तरफ मुड़ती है। अब वो वी को बताने लगती है कि उसे वांग जी को किस किस चीज़ों में हेल्प करनी होती है। सबसे पहले टीचर वी को बताती है कि वांग जी बहुत शाय टाइप का इंसान है जो अपनी बातों को इतनी आसानी से सबके सामने रख नहीं पाता है, तो उसे उसके नेचर वाइज उसे चेंज करना होगा। फिर टीचर से बताती हैं कि वांग जी पढ़ाई में और सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं। अभी तक के स्कूल टाइम तक उसने पढ़ाई में और सिंगिंग में उसने अवार्ड्स जीते हैं
इसलिए तुम्हें उससे पढ़ाई में और सिंगिंग में कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, या यूँ कहे कि तुम्हें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा गेम्स में आज तक उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, बट एज ए पेयर उससे तुम्हारे साथ बहुत सारे गेम्स भी खेलने होंगे और तुम लोगों को एक साथ बहुत कुछ करना होगा। लाइक तुम्हें फुटबॉल मैच का कंपटीशन दिया जा सकता है, तुम्हें सिंगिंग के लिए कंपटीशन दिया जा सकता है, तुम्हें डांसिंग के लिए कंपटीशन दिया जाता है, तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए कंपटीशन दिया जा सकता है किसी भी पेयर्स के साथ। इसलिए तुम्हें अपने पेयर को इतना कैपेबल बनाना है कि आप उस कंपटीशन के लिए हमेशा रेडी रहें। लेकिन वांग जी बहुत शांत नेचर का है, तो इसलिए तुम्हें उसके मुकाबले मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के साथ टीचर वी को भी गुड लक विश करती है और नेक्स्ट मूव करती है। तो नेक्स्ट और लास्ट जो पेयर बचा था वो था नियो हुए सांग और वैन किंग का। तो पहले वैन किंग की तरफ मूव करते हुए वो वैन किंग से बोलती है कि आपका जो पेयर है उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पढ़ाई में ठीक है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरपोक है। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है कि ताकि तुम उसे अपने ही तरफ ब्रेव बना सको। अब वो नेक्स्ट और लास्ट मूव करती है नियो हुए सांग की तरफ और वो आखिरी में बोलती है कि इनके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग जो है इनकी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है और बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की क्यों ना हो, चाहे वो स्टडी के रिलेटेड हो या वो गेम्स के रिलेटेड हो या किसी और चीज़ के रिलेटेड हो, तो उनकी प्लानिंग हमेशा ही सक्सेसफुल रहती है। इसलिए मेरे हिसाब से तुम दोनों के पेयर्स में इनकी प्लानिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसी के साथ टीचर सभी को गुड लक विश करती हैं और सभी से बोलती हैं कि डू वेल विथ योर पेयर्स। अब टीचर सभी के पेयर्स बना चुकी थी और पेयर्स बनाने का रीज़न भी वो सभी को बता चुकी थी। तो अब वो नेक्स्ट मूव करती है पढ़ाई की तरफ, लेकिन टाइम इतना नहीं होता है कि ज़्यादा कुछ पढ़ा सके। कुछ ही मिनट बचे हुए होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सभी चीज़ों में, उन्हें समझाने में और उनकी पेयर्स की टैलेंट्स को उन लोगों को एक्सप्लेन करने में। अब बस कुछ ही टाइम बचा था और फिर लंच ब्रेक होने ही वाला था। तो टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर ही रही होती हैं कि क्लास में किसी की एंट्री होती है और वो सभी लोगों का ध्यान उस मेन डोर की तरफ चले जाता है क्लास के, और सभी स्टूडेंट देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत वेल बॉडी के साथ एक हैंडसम सा आदमी खड़ा है, लेकिन उसके फेस पे कोल्ड एक्सप्रेशन है। उसके फेस को देख के ही ऐसा लग रहा था जो कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। तो फाइनली वो इंसान क्लासरूम के अंदर एंटर करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बताता है अपना नाम निये मिंगजू, जिसे सुन के निये हुए सांग जो अभी तक कहीं और ही दुनिया में था वो अभी वापस आ चुका था और वो अपने भाई को अपने सामने देख के शॉक्ड रह जाता है। वो इससे भी ज़्यादा शॉक तब होता है जब उसका भाई बोलता है कि उसने कल ही यहाँ ज्वाइन किया है और एक गेम टीचर के तौर पे, और वो उन्हें अनाउंस करता है कि अगले वीकेंड पे उनका एक वॉलीबॉल मैच होने वाला है। तो इसके ऊपर आप लोगों को भी अपनी टीम बनानी होगी इसी क्लास से, और जिसमें वो स्पेशली निये हुए सांग को अपनी तरफ से रिकॉग्नाइज करता है। निये हुए सांग उस समय मना करना चाहता है लेकिन वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा डरता है, इसलिए वो मना नहीं कर पाता। और बगल में बैठी वैन किंग ये चीज़ें कहीं कहीं कुछ समझ रही थी कि कुछ तो है जो निये हुए सांग को परेशान कर रहा है, तो वो डिसाइड करती है कि लंच ब्रेक में उसको पूछेगी। इससे आगे निये मिंगजू अपनी बात कंप्लीट करता है और उससे बोलता है कि आज से लंच ब्रेक के बाद आप लोग वॉलीबॉल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो कॉलेज के ग्राउंड पे प्रैक्टिस करें या आप लोगों को कहीं और जाना है तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं। उसके बाद फिर टीचर वांग जी और व्यूजियान के साथ 3 और स्टूडेंट्स का नाम लेती है, क्योंकि वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। अब इतना सब कुछ डिस्कशन करने तक लंच ब्रेक हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स लंच ब्रेक के लिए कैफेटेरिया को चले जाते हैं। इस पे व्यूजियान लांग वांग जी को आवाज़ लगाते हुए बोलता है लांजान। लांजान वापस मुड़ता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे लांजान नहीं बोल सकते। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, आखिरकार हमें 3 साल एक साथ रहना है। लांजान बोलता है कि तुम मुझे मेरे पूरे नाम से बोल सकते हो, लान वांग जी। लेकिन व्यूजान को इसमें थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। वो बोलता है कि इतना बड़ा नाम मैं क्यों लूँ आखिर।
और तुम भी मुझे शॉर्ट नाम में यानी कि वी बोल सकते हो। लेकिन वांग जी उसे स्ट्रिक्टली मना कर देता है, लेकिन वी को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो इसलिए वो फिर से बोलता है लानजान। तो लानजान इस बार अपनी जगह पे रुकता है और उसको एक वियर्ड सा लुक दे के बोलता है क्या है। वो बोलता है कि क्या हम दोनों आज लंच एक साथ कर सकते हैं। वो बोलता है क्यों, पर वी बोलता है कि हमें वॉलीबॉल प्रैक्टिस करना है, तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे वॉलीबॉल प्रैक्टिस करना है, कॉलेज पे या कहीं और जाके। तो इस पे नियो हेसांग बोलता है कि मुझे भी वॉलीबॉल के बारे में कुछ नहीं पता है, क्या तुम दोनों मुझे भी अपने साथ ले लोगे। इस पे लानवांग जी अपने मन में सोचने लगता है कि पहले ही मैं यहाँ पे वीक से परेशान हूँ और एक ये भी है आगे से, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। इसके साथ उसने कोल्डली वी को ओके बोला और वो सभी यानी कि वैनकिंग, नियो हेसांग, वी और लानजान कैफेटेरिया की ओर चलते हैं। वहाँ जाके वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कॉलेज के प्लेग्राउंड में नहीं कहीं और जाके प्रैक्टिस करेंगे। इस पर वी सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो मेरे पर्सनल प्लेग्राउंड पे चले। इस बात पे सभी लोग एग्री होते हैं और अपना लंच करने के बाद सभी लोग वी की पर्सनल जो प्लेग्राउंड है वहाँ को चल देते हैं। कुछ देर के बाद वो सभी लोग वी के पर्सनल प्लेग्राउंड यानी कि वी के ही घर के सेकंड फ्लोर पे जो बना था वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसके एंट्रेंस पे लिखा हुआ था वीज़ेन वॉलीबॉल प्लेग्राउंड। उसको पढ़ने के बाद वांग जी थोड़ा सा क्यूरियस होता है कि वो उससे पूछे, लेकिन वो पूछ नहीं पाता। लेकिन वी इस बात को नोटिस कर लेता है, तो वी उसे बताता है कि ये जैन अंकल ने उसके और उसके अडॉप्टेड ब्रदर जैन चैंग के लिए बनाया था। अब थोड़ी ही देर में वो सभी लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और प्रैक्टिस करते करते नियो हेसांग थक जाता है और वो बैठ जाता है। अब प्लेग्राउंड में सिर्फ वांग जी और वी ही थे जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे। एक बार सडनली लांगवांग जी अपने हाथों से वॉलीबॉल बॉल को एक वॉल पे दे मारता है, जो कि वापस से वहाँ से वॉल से टकरा के वी वुजियान के सर पे लग जाती है। और वी वुजियान उस बॉल के साथ टकराने के बाद वहीं पे एक बेंच होता है, उसमें जाके उसका सर टकरा जाता है और जैसे ही वो मुड़ता है उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है वहाँ पे। इसको देखते हुए सभी लोग वहाँ पे टेंशन हो जाते हैं और सभी लोग दौड़ते हुए वी के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। लेकिन वी इतने दर्द में था कि वो कुछ बोल नहीं पाता है और सडनली वो वहाँ पे फेंट होने लगता है। इस पे वैनकिंग उसका फर्स्ट एड करती है और उसे डॉक्टर के पास ले के जाते हैं वो सभी 3 के 3 लोग मिलके, और वहाँ पे जाके उसका ट्रीटमेंट होता है। वी को ट्रीटमेंट रूम में देखने के बाद वांग जी को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, क्योंकि उसने कभी भी किसी को भी अपनी वजह से हर्ट होते हुए नहीं देखा था और ये पहली बार था कि कोई उसकी वजह से हर्ट हो रहा था। उसको इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो एक कॉर्नर पे जाके एक सैड फेस के साथ खड़ा हो जाता है। तो गाइस, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। बाय बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।